स्टूडेंट्स, फिलहाल आप लोग की अटेंडेंस हो रही है और फर्स्ट 5 मिनट्स हम आपको देंगे अटेंडेंस के लिए, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो कंप्लीट हो जाए। बेटा सनम, वीडियो फिलहाल बंद रखिएगा, वीडियो फिलहाल बंद रखिए। थैंक यू। फिजा इम्तियाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। हलीमा सादिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। फिलहाल स्टूडेंट्स सब अपनी माइक और वीडियो बंद रखिएगा। फर्स्ट 3 to 5 मिनट्स हम अटेंडेंस के लिए रखते हैं, ताकि सारे स्टूडेंट जो हैं वो हमें ज्वाइन कर लें। 3 to 5 मिनट्स के बाद फिर हम लोग आज के लेक्चर्स पे डिस्कशन शुरू करेंगे। लेक्चर्स के दौरान अपनी माइक और वीडियो बंद रखा करेंगे। जब क्वेश्चंस करने की जरूरत पड़े तो अपने माइक को ओपन करेंगे। वीडियो ओपन करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आयशा आमिर, आयशा आमिर, बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए। ठीक है बेटा, माइक बंद कर लीजिएगा। फिलहाल 1 मिनट और मजीद वेट करेंगे ताकि अटेंडेंस कंप्लीट हो जाए। फिर हम लोग आज के लेक्चर्स पे अपना डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ईमान, बेटा ईमान, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है बेटा, वीडियो फिलहाल बंद रखेंगे। ठीक है, वीडियो फिलहाल बंद रखिएगा, माइक भी बंद रखिएगा। जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे वीडियो ओपन करने के लिए कहेंगे। स्टूडेंट्स, आज से आप लोगों की फर्स्ट क्लास है और अनफॉर्चुनेटली ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ी। खैर, इशू कोई भी नहीं है, फिजिकल हो या ऑनलाइन हो, प्रॉब्लम्स आपको कोई नहीं होगी। मैं लेक्चर्स का प्रोसीजर जरा सा आपको बता दूं, 2-3 पॉइंट डिस्कस करके फिर हम लोग आज के लेक्चर पे अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे। बेटा एक बात का ख्याल ये रखेंगे कि लेक्चर से जब स्टार्ट हो तो फर्स्ट 5 मिनट्स आपके पास होगा अटेंडेंस देने के लिए। फर्स्ट 5 मिनट्स के बाद फिर हम आपको क्लास ज्वाइन नहीं करने देंगे, यानी फिर हम आपको यहां से परमिशन नहीं देंगे कि आप हमें ज्वाइन करें आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक, फर्स्ट 5 मिनट्स में आपको अटेंडेंस देनी है। नंबर 2,
लेक्चर्स के दौरान अपनी माइक और वीडियो दोनों बंद रखेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत पड़ जाए तो आप माइक ओपन करके अपना क्वेश्चंस कर सकेंगे, लेकिन लेक्चर्स के एंड में हम आपको टाइम देते हैं कि अगर आपके पास फर्दर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कर लीजिए, राइट। फिलहाल एक बात ध्यान पे रखिएगा कि आज से हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो मतलब यही है कि आज से फर्स्ट ईयर की स्टडी आपकी स्टार्ट तो हो रही है, और जो काम हम आज करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन कल आपके पास होनी चाहिए। यानी आज हम लोग अपनी क्लास में जो भी डिस्कशन करेंगे कल वो मैं आपसे पूछ सकता हूं, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, आज हमारी फिजिक्स की पहली क्लास है। स्टूडेंट, मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पर जो भी क्लास हो रही है ये अगले दिन मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आज क्लास हो रही है तो आज जो कुछ भी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी बातें हो रही हैं, कल यानी एक दिन बाद यही लेक्चर हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सेंड कर देंगे, ताकि अगर आपको लेक्चर्स बार बार देखना हो तो वो आप देख सकें, राइट। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रोडक्शन में हम लोग 4 डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यानी इंट्रोडक्शन की जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग 4 बातें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, व्हाट विल बी द पेपर पैटर्न। जब हम पेपर सेट करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो उसका पैटर्न क्या होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। आप अपने आप को एग्जाम्स के लिए कैसे तैयार करोगे। नंबर 3, पैटर्न ऑफ द टेस्ट। टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। और चौथी बात, 1-2 पॉइंट हम लोग डिसिप्लिन के हवाले से, स्टडी के हवाले से डिस्कस करेंगे, और फिर कल से हम लोग प्रॉपरली चैप्टर्स को पढ़ना शुरू कर देंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, और पहला पॉइंट ये है कि व्हाट विल बी दी पेपर पैटर्न। पेपर का पैटर्न क्या होगा, राइट। सुनिए गौर से। देखिए, आपके फिजिक्स के बुक में यानी होल सिलेबस में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो मौजूद हैं वो हैं 10। नंबर ऑफ चैप्टर्स जो कि टोटल मौजूद हैं वो हैं 10। वन से स्टार्ट करेंगे, 10 पर कंप्लीट हो जाएगा। जब हम पेपर सेट करेंगे तो इस होल सिलेबस को हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं, 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसे हम सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी कहते हैं, राइट। हम लोग सेक्शन वाइज बात करेंगे। सेक्शन ए, स्टूडेंट्स, यहां पर मैं ये भी पॉइंट क्लियर कर दूं कि लास्ट ईयर यानी इस साल जो पेपर हुआ है, सिलेबस कंडेंस होने की वजह से पेपर का पैटर्न भी कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ था। आपके ईयर क्या होगा वो बोर्ड या गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, लेकिन फिलहाल
जो फिजिक्स के पेपर का स्टैंडर्ड पैटर्न है हम उसको डिस्कस करेंगे और फिलहाल उसी को फॉलो करना है। इंट्रोडक्शन के आखिर में मैं हल्का सा आपको आइडिया दूंगा कि इस साल पेपर किस पैटर्न पे हुआ, और नॉर्मल रूटीन में पेपर जिस पैटर्न पे होता है वो आपका एक्चुअल पैटर्न होगा, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन ए ये एमसीक्यूज का सेक्शन होता है, ये एमसीक्यूज का सेक्शन है। पूरे सिलेबस से यानी 10 चैप्टर से टोटल एमसीक्यूज जो हम आपको बना कर देंगे वो होगा टोटल 70। पूरे सिलेबस से जो टोटल एमसीक्यूज हम सेक्शन ए में आपको बनाकर देंगे वो होगा 17, यानी नंबर ऑफ एमसीक्यूज ये टोटल होंगे 70। एक एमसीक्यू का नंबर सिर्फ एक होगा, तो 17 एमसीक्यूज का मतलब हुआ कि 17 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। और इस सेक्शंस को अटेम्प्ट करने के लिए हम आपको सिर्फ 20 मिनट्स देंगे, यानी टाइम जो हम आपको देंगे वो हम आपको देंगे 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट्स में ये सेक्शन ए जो एमसीक्यूज का सेक्शन है ये आपको अटेम्प्ट करना है, राइट। जैसे ही 20 मिनट्स कंप्लीट होगा हम एमसीक्यूज का पेपर आपसे ले लेंगे, फिर हम आपको एक दूसरा पेपर प्रोवाइड करेंगे जिसमें होगा सेक्शंस बी और सेक्शन सी। सेक्शंस बी और सेक्शन सी के लिए फॉर सेक्शंस बी एंड सेक्शन सी हम आपको 2 आवर्स और 40 मिनट्स का टाइम देंगे। अगर हम सेक्शंस बी की बात करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर सेक्शंस कहलाता है, यानी इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। इस पूरे सेक्शन में टोटल क्वेश्चन जो हम आपको बना कर देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो टोटल बना कर देंगे वो होगा 15, और हम आपको अटेम्प्ट करने के लिए कहेंगे अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस के जो मार्क्स होंगे वो होगा 4, यानी मार्क्स ऑफ 1 क्वेश्चन ये होगा 4, तो 10 का मतलब हुआ कि ये 40 मार्क्स का ये सेक्शन होगा, 40 मार्क्स का ये सेक्शन है। और ये सेक्शन इस फॉर्मूले पे बनेगा 5 + 1 + 9 = 15। ये 5, 1 और 9 क्या है जरा इसको समझिएगा। ये 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। क्या होंगे? थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसमें कोई छोटा क्वेश्चन हम पूछेंगे, चाहे उसका ताल्लुक थ्योरी से हो या डेरिवेशन बेस्ड हो। 1 रीजनिंग क्वेश्चन होगा, 1 रीजनिंग क्वेश्चन होगा। और ये जो 9 है ये प्रॉब्लम्स होंगी, जिसे हम न्यूमेरिकल्स भी कहते हैं। यानी सेक्शंस बी के 15 क्वेश्चंस में, 15 क्वेश्चंस में 9 न्यूमेरिकल्स जिसको हम प्रॉब्लम्स कहते हैं, 1 रीजनिंग क्वेश्चन और 5 शॉर्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस होंगे जिसकी लेंथ कम हो।
अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो ये सेक्शन डिटेल्ड यानी लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर सेक्शंस कहलाता है। पूरे सिलेबस से इस सेक्शन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम आपको देंगे वो देंगे 3। इन 3 में से जो हम आपको अटेम्प्ट करने के लिए कहेंगे, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चंस के जो मार्क्स होंगे, मार्क्स ऑफ 1 क्वेश्चन विल बी 14। तो 2 क्वेश्चंस का मतलब हुआ कि ये 28 मार्क्स का सेक्शन है, 28 मार्क्स का सेक्शन है। तो 17 सेक्शन ए, 40 सेक्शन बी, 28 सेक्शन सी, प्लस करेंगे 85, यानी ये 85 मार्क्स का ओवरऑल आपका पेपर होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से पेपर की सेटिंग होती है। अब गौर से सुनिएगा, इस साल 2021 में कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से पेपर जिस पैटर्न पे हुआ है उसमें हम लोगों ने सेक्शन ए में 50% एमसीक्यूज दिए, यानी 42 एमसीक्यूज दिया। एक एमसीक्यू का नंबर 1 था, 42 मार्क्स के सिर्फ एमसीक्यूज थे। सेक्शन बी में हम लोगों ने स्टूडेंट से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कहा आउट ऑफ 9, और एक क्वेश्चन के मार्क्स थे 5, यानी 25 मार्क्स का ये सेक्शन बना। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन हमने दिए, एक अटेम्प्ट करने के लिए कहा, और हर क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, ए बी सी, और हर पार्ट 6 मार्क्स ईच था, यानी 18 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। यहां पर यह बता दूं कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न है, सेक्शन बी में किसी भी क्वेश्चन का एक से ज्यादा पार्ट नहीं होगा, सिंगल क्वेश्चन होगा, और इसके अंदर जो 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चंस का पैटर्न एक ही होगा। अब वो पैटर्न क्या होगा वो भी देख लीजिए। हर क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 बस 2 पार्ट्स होंगे, ए बी, 7 मार्क्स ईच के। ये भी कंफर्म होता है कि इस सेक्शन में कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन जिसकी लेंथ ज्यादा होगी, डेरिवेशन बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस इसमें मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पहला सेगमेंट पेपर पैटर्न का ये हमने डिस्कस किया। ये पेपर पैटर्न फिजिक्स की आपकी इंडिविजुअल कॉपी होगी, जिसके फ्रंट पेज पर यह पैटर्न मौजूद होना चाहिए। जब फिजिकल क्लास होगी तो हम इंडिविजुअली आपकी कॉपी पर आपका ये फ्रंट पेज पे ये वर्क चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था पेपर का पैटर्न। पेपर के पैटर्न से रिलेटेड आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो पहले वो क्वेश्चंस बारी बारी कर सकता है। जी स्टूडेंट, पैटर्न से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस किसी के पास? जी कहिए। हलीमा। जी हलीमा। जी बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बिल्कुल, हम 15 क्वेश्चन देंगे, 15 क्वेश्चन देंगे, आपकी मर्जी है, हम 15 में जो चाहे अटेम्प्ट करें।
9 न्यूमेरिकल कर लें, एक रीजनिंग कर लें, आपकी मर्जी है, जो चाहें उनमें से 10 अटेम्प्ट कर लें। जी हलीमा, क्लियर है? ओके जी स्टूडेंट, किसी और के पास कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्स की तैयारी हमें कैसे करनी है। गौर से सुनिएगा, बड़ा सिंपल सा मेथड है। स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर से लेकर आखिरी लेक्चर तक, वेरी फर्स्ट डे टू लास्ट डे, जो कुछ हम क्लास में पढ़ेंगे मैं आपको सारी चीजें लिखवाऊंगा कॉपी पर। जो एग्जाम्पल क्लास में हम आपको देंगे, डेरिवेशन के जो स्टेप्स यूज करेंगे, उसी बेसिस पर हम पूरा लेक्चर आपको लिखवाएंगे। आपको वहीं से एग्जाम्स के लिए लर्निंग करनी है, पहला। दूसरा पॉइंट, यानी हम आपको क्लास लेक्चर से 90% चीजें क्लास लेक्चर से आपको तैयार करनी है। मतलब जो पढ़ा वो मैंने लिखवाया, वही आपने याद कर लिया। अच्छा, अभी चूंकि ऑनलाइन क्लास हो रही है तो होगा ये कि लेक्चर्स के बाद जो चीज कॉपी पे लिखनी है, लिखवानी थी मुझे, वो मैं स्क्रीनशॉट की शक्ल में आपको व्हाट्सएप करूंगा और आप उसको कॉपी पे लिख लेंगे। जब फिजिकल क्लास होगी तो क्लास में हम लोग साथ साथ लिखेंगे, राइट? नंबर 1। नंबर 2, 10% के लिए हम यूज करेंगे नोट्स। मतलब सिलेबस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मैं लिखवाऊं या नोट्स में लिखा हो, एक जैसी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन का लॉ है, तो लॉ मैं लिखवा दूं या नोट्स में लिखा हो, स्टेटमेंट तो एक जैसा ही होगा, तो ऐसी चीजों के लिए हम आपको नोट्स रिकमेंड करेंगे, राइट? अच्छा, दूसरा पॉइंट, होल सिलेबस से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो हम आपको सेपरेटली, अलग से नोट्स की शक्ल में हम आपको प्रोवाइड करेंगे विथ आंसर्स। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होंगे, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज होंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे, यानी एमसीक्यूज का पोर्शन बिल्कुल अलग से हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। यानी एमसीक्यूज के लिए हम लोग, इसके लिए हम आपको अलग से शीट्स प्रोवाइड करेंगे। तीसरी चीज, स्टूडेंट्स ये ध्यान पे रखिएगा कि फर्स्ट ईयर में अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए सिर्फ बुक्स पे हम लोग रिलाई नहीं करते हैं। पेपर में आउट ऑफ बुक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी की शक्ल भी बदल के आ सकती है। तो ऐसी चीजों को कवर करने के लिए हम लोग कुछ तो क्लास में डिस्कस करेंगे और ऐसी चीजों को कवर करने के लिए हम आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे। यानी तीसरे नंबर पर है आपके पास असाइनमेंट। असाइनमेंट के अंदर वो थ्योरी के क्वेश्चन जो आउट ऑफ बुक आ सकते हैं वो भी होगा, न्यूमेरिकल जो बुक से बाहर से आ सकते हैं वो भी होगा, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वो भी होंगी, पास पेपर्स के न्यूमेरिकल जो पिछले तकरीबन 25-30 इयर्स के होंगे वो भी होगा, और वो हम आपको असाइनमेंट की शक्ल में प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स वाले
आपको नोट्स भी अलग से प्रोवाइड करते हैं, वो भी वो आपको देंगे, लेकिन हम लोग एग्जाम्स की तैयारी इस बेसिस पे करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई मटेरियल और यूज करना चाहो, कोई बुक यूज करना चाहो, कोई रेफरेंस चीजें इस्तेमाल करनी चाहो, तो मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप जो यूज करना चाहें कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये था कि हम लोग एग्जाम्स की तैयारी कैसे करेंगे। तो इससे रिलेटेड किसी स्टूडेंट के ज़हन पे कोई सवाल है तो कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, किसी के पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो कर सकते हैं। मलाइका, जी बेटा बोलो। बेटा आज क्लास शुरू हुई, हम कुछ टाइम के बाद 1-2 हफ्ते के बाद आपको दे देते हैं, ठीक है। तो अभी ऑनलाइन है, तो हो सकता है कि अगर फिजिकली हमारी मुलाकात नहीं होगी तो हम आपको स्क्रीनशॉट की शक्ल में कुछ भेजेंगे, तब तक प्रैक्टिस होती रहे, और जैसे फिजिकल में आएंगे हम आपको ऑप्शन दे देंगे, आप जब लेना चाहें ले लेंगे। क्लियर? जी मलाइका, माइक बंद रखेंगे, थैंक यू जी। और स्टूडेंट किसी के पास कोई सवाल? और कोई सवाल किसी के पास है तो कीजिएगा। कोई सवाल नहीं है। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन के तीसरे सेगमेंट पे आते हैं, और वो है टेस्ट, राइट। टेस्ट आपका टेस्ट डिपार्टमेंट कंडक्ट करेगा। टेस्ट डिपार्टमेंट आपको डिटेल में स्केड्यूल प्रोवाइड करता है होल सेशन का, पूरे साल भर में किस महीने, किस वीक, किस दिन, किस टाइम पर, कितनी देर का आपका टेस्ट होगा, किस सब्जेक्ट का होगा, वो टेस्ट डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। तो वो तो हम टेस्ट डिपार्टमेंट पे छोड़ देते हैं। वो ऑब्वियसली जब फिजिकल क्लास होगी, अगर ऑनलाइन क्लास थोड़ी लेंथ हो जाती है तो हम आपको ऑनलाइन टेस्ट हो जाएंगे, अदरवाइज उम्मीद है कि फिजिकल क्लास शुरू हो जाएगी तो फिर टेस्ट डिपार्टमेंट आपको फिजिकली जो है वो ब्रीफ करेगा कि टेस्ट कैसे होंगे। टेस्ट से रिलेटेड सिर्फ मैं 2 बातें कर दूं। नंबर 1, जो टेस्ट आप फिजिक्स की देंगे ना, उसमें एक बात का सिर्फ ख्याल रखना है, क्या कि जब टेस्ट दे तो ये जहन पे रख कर दे कि आप बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि जब हम कॉपी चेक करते हैं तो बिल्कुल बोर्ड के स्टैंडर्ड पे ही करते हैं। अगर कोई चीज मैंने आपकी कट कर दी है, मार्क्स आपके माइनस कर दिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मार्क्स क्यों कटे हैं। टेस्ट का मकसद ही होता है कि जो वीकनेसेस आप में मौजूद है, चाहे वो प्रेजेंटेशन में हो या लिखने में हो या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हो, सॉरी, वो रिमूव हो। लेकिन अगर आप रफ पैटर्न पे टेस्ट दोगे तो आपकी वीकनेसेस पे रिमूव नहीं होती। तो एक तो इस पॉइंट का ख्याल रखना है। और दूसरा पॉइंट इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि फिजिक्स के टेस्ट जब होंगे तो याद रखिएगा, फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में चॉइस कोई नहीं होती है। जितने क्वेश्चन हम आपको देंगे वो आपको अटेम्प्ट करना होगा। सिर्फ एट दी एंड हम एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर लेते हैं जिसमें हम आपको उतने ही चॉइस देंगे जितना बोर्ड आपको चॉइस देता है। इसके अलावा बाकी जितने टेस्ट होंगे फिजिक्स के, उसमें चॉइस कोई नहीं होगी। यानी आपको होल सिलेबस एग्जाम्स के लिए तैयार करना है, राइट। तो टेस्ट देते वक्त ये 2 बातों का आपको ख्याल रखना होता है। टेस्ट से रिलेटेड कोई सवाल किसी के पास है तो कीजिएगा। टेस्ट से रिलेटेड कोई सवाल है तो कीजिएगा जी। कोई सवाल? कौन? 1 मिनट जी। फिजा, जी फिजा, अभी आपसे मुलाकात हुई थी मेरी।
हाँ बेटा बोलो। सुनिए सुनिए, हम लोग उम्मीद ये कर रहे हैं, माइक बंद कर दीजिएगा। जी थैंक यू। हम लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि 19 अगस्त के बाद गवर्नमेंट हमें फिजिकल एक्टिविटी की परमिशन दे देगी। तो इसका मतलब है कि 1 और 2 वीक का इशू है। अगर किसी वजह से ये एक्सटेंड होता है तो टेस्ट फिर आपके ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट कैसे होंगे वो फिर हम आपको बाद में ब्रीफ करेंगे, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि 19 के बाद फिजिकली क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो फिर हम आपको क्लास में ही ब्रीफ करेंगे। ठीक, क्लियर है फिजा? फिजा बेटा क्लियर है? माइक बंद है आपकी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, और किसी के पास कोई सवाल? चले, इंट्रोडक्शन के आखिर में एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लें, लास्ट पॉइंट। स्टूडेंट मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, एक्चुअल में जब हम लोग यहां पर मौजूद हैं इस वक्त, जैसे अभी मौजूद हैं, तो बेटा हम लोगों का ऑब्जेक्ट सिर्फ एक है और वो है पढ़ना। पढ़ने के अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा। लिहाजा अगर कोई स्टूडेंट जरा सी भी नॉन सीरियस नजर आया तो हम उसको यहां से ब्लॉक करेंगे। राइट, नंबर 1। नंबर 2, अटेंडेंस फर्स्ट 5 मिनट्स में होंगी। कोशिश करेंगे कि अटेंडेंस फर्स्ट 5 मिनट्स में ही आप कंप्लीट कर ले। अगर आपकी कनेक्टिविटी का घर में कोई इश्यू है तो उसको थोड़ा रिजॉल्व कर लीजिए, वाईफाई के सिग्नल अच्छे हों। घर में ऐसी जगह पर लेक्चर लीजिएगा जहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, सुकून के साथ आप पढ़िएगा। यानी घर में एक ऐसा स्पेस देखिएगा जहां पे कनेक्टिविटी अच्छी हो, बच्चे शोर ना कर रहे हो, डिस्टर्बेंस ना हो, तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। राइट। तीसरी और आखिरी बात, यहां पर जो भी फिजिक्स के लेक्चर होंगे, जैसे आज सारी बातें हुई हैं, ये सारी बातें मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में कल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप आपका बनाऊंगा, जो भी प्रीवियस डे का लेक्चर होगा वो मैं आपके ग्रुप पर आपको अपडेट कर दूंगा कि अगर किसी वजह से किसी बच्चे का लेक्चर मिस हो गया है तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख ले सुकून से, कोई पॉइंट्स हैं तो क्लियर कर ले, और कोई क्वेश्चंस करना होगा तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप क्वेश्चंस कर सकेंगे। राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट ये था हमारा इंट्रोडक्शन। कल से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। कल सबसे पहले चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन करेंगे कि चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन से पेपर में आते हैं, किसका क्या वेटेज है, किस सीक्वेंस से पढ़ेंगे, किसको नोट से करना है, किसको क्लास लेक्चर से करना है। डिटेल में डिस्कस करने के बाद पहला टॉपिक यानी व्हाट इज फिजिक्स, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कल से इंशाल्लाह रेगुलरली हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी इंट्रोडक्शन क्लास। कोई सवाल किसी के पास है तो कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल किसी के पास है तो कीजिए। कोई सवाल नहीं है तो एक काम कीजिए, एक 30 सेकंड के लिए अपना वीडियो कैमरा ऑन कीजिएगा ताकि आपकी अटेंडेंस हो जाए। कैमरा सब ऑन करेंगे ताकि आपकी अटेंडेंस हो जाए। सनम, मलिक, अच्छा मलिक नदीम साहब भी हैं। आयशा आमिर, कैमरा ऑन कीजिए बेटा ताकि आपकी अटेंडेंस कंप्लीट हो सके। आयशा आमिर, ईमान, ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, आपकी अटेंडेंस कंप्लीट हो गई है। आप कैमरा बंद कर लीजिए, कैमरा ऑफ कर लीजिए। आज के इंट्रोडक्शन से कोई सवाल है तो कर लीजिए, वरना आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडे लेक्चर्स? यस स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर से कोई सवाल किसी के पास है तो कीजिएगा। कोई सवाल नहीं है? ओके स्टूडेंट, तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते। जी हलीमा, जी बेटा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना, अगर किसी वजह से ये ऑनलाइन क्लास एक्सटेंड होती है, हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि एक हफ्ते की बात है, अगर एक्सटेंड होती है, ठीक है, तो नोट्स आपको पहले ही मिल जाएंगे, फिर हम आपको बुलाकर नोट्स दे देंगे इंडिविजुअली। सही है? आप उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। सही है जी मलाइका। जी बेटा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले अटेंडेंस दी होगी, हम उसको रीज्वाइन करने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम ही हमें ज्वाइन कर रहा है 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, तो फिर उसे परमिशन देना जरा मुश्किल होगी। ठीक है मलाइका बेटा? ओके, वेलकम। और कोई सवाल किसी के पास? ठीक है स्टूडेंट, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात कल होगी। तब तक अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।